मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूल की, जो धीरे धीरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। पूरा मामला गंजबसौदा का है, जहां निर्माणाधीन स्कूल में मीडिया को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कई तरह के सवाल मन में खड़े हो रहे हैं। उक्त निर्माण कार्य को लेकर प्राचार्य द्वारा कलेक्टर के समक्ष घटिया निर्माण की शिकायत भी की गई, बावजूद अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। लिहाजा आम जनमानस में रोष व्याप्त हो रहा है और अंदर ही अंदर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। गंज बासौदा को करीब 47 करोड़ की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल की सौगात मिली है, जिसका फेज 1 का निर्माण 29 करोड़ की लागत से प्रारंभ हो चुका है। किंतु इस बिल्डिंग का निर्माण कितनी गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है। जब हमारे संवाददाता मौके पर बिल्डिंग को देखने पहुंचे, वहां पर अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारी से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने यह कहा कि बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सीएम राइज बासौदा की जो बिल्डिंग है उसका जो लागत है शासन द्वारा 47 करोड़ करीब मंजूर किया है। इसमें पहले फेज़ का काम चल रहा है जो 29 करोड़ से भी होना है, बाकी का सेकंड फेज़ में होगा। और इसकी जो क्षमता है वो 2500 से 3000 विद्यार्थियों के लिए है। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की ही दिक्कत है। ग्राउंड लेवल वाटर वहाँ पर बहुत स्थिति उसकी ख़राब है। एक जो बोर कराया गया था वो लगभग असफल है। वो बोर इनके द्वारा जो कराया, निर्माण कंपनी द्वारा कराया गया था, क्योंकि उसमें पानी बहुत कम है, आधा घंटे से ज़्यादा वो चलती नहीं है और इससे तराई में जो प्रॉपर क्यूरिंग है वो नहीं हो पा रही है। बिल्डिंग की क्वालिटी पे इस पर निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। ये मैंने अपने इंस्पेक्शन में भी देखा था कि वहाँ पर तराई में कमी रह गई है, जिस वजह से मेरे द्वारा भी कहा गया और जो भी अधिकारी वहाँ निरीक्षण करने गए उन्होंने भी ये बात को रखा है कि ठीक से इसकी क्यूरिंग करी जाए, क्योंकि इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है शासन का, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र रघुवंशी ने घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने। जिस स्थान पर करोड़ों की लागत से यह भवन बनाया जा रहा है, वहां नलकूप खनन भी नहीं कराया गया है। दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग की तराई भी नहीं हो रही है, जिसका सीमेंट धीरे धीरे कर झड़ता जा रहा है। करोड़ों की बिल्डिंग में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण किया जा रहा है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही नहीं, उनके जान के साथ भी आगे खतरा हो सकता है। 2024 में मेरे द्वारा जो संबंधित विभाग, शिक्षा विभाग के इंजीनियर के साथ निरीक्षण किया गया था, जिसमें कुछ कमियां हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में पाई थी, जिसमें लगभग 8 बिंदुओं का प्रतिवेदन तत्समय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया था। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो टीएल बैठक होती है उसमें संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए थे और यह आवश्यक कार्य और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा पुनः मामला संज्ञान में लाया गया है। यदि इस प्रकार का कोई घटिया निर्माण पाया जाता है तो इसकी जांच कराई जा करके और संबंधित जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी और यही जो भी गुणवत्तापूर्ण कार्य है वो आवश्यक रूप से स्कूल में कराया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में अगर भवन की तराई नहीं होती है तो बिल्डिंग कमजोर रह जाएगी। यह पहला सरकारी भवन देखने को मिला है जिसके आसपास मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। आखिर क्या भ्रष्टाचार और घोटाला चल रहा है? एसडीएम ने भी गोलमोल जवाब दिया है। इस बिल्डिंग के निर्माण पर तो हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। हम इस समय सीएम राइज बिल्डिंग का जो निर्माण चल रहा है, यहाँ पे सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग का जो निर्माण चल रहा है उसके सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जिस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है उस पर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर नलकूप खनन नहीं कराया गया है, जिस वजह से यहाँ पर बिल्डिंग की तलाई नहीं हो रही। अब समझा जा सकता है कितनी मजबूत बिल्डिंग बन रही होगी। बच्चों के भविष्य से यहाँ पर खिलवाड़ करने की तैयारी है। अगर बिल्डिंग किसी भी प्रकार से कमजोर होती है तो भविष्य में यहाँ पर बच्चों की जान को खतरा बना रह सकता है। विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कंपनी द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी बिल्डिंग के नज़दीक नहीं जा सकता। जब इस संबंध में हमने कंपनी के अधिकारियों से फ़ोन पर बात की तो उनका कहना था कि मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि किसी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, करोड़ों की सौगात शहर को मिल रही है, लेकिन मीडिया वहाँ तक नहीं जा सकती। अब समझा जा सकता है कितना बड़ा यहाँ पर घोटाला या घटिया निर्माण चल रहा होगा, मीडिया को वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। टीवी 27 न्यूज़ के लिए गंजवासा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपी से दिल्ली चले गए, लेकिन जिम्मेदार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहां तो अपनी कलई छिपाने के लिए ठेकेदार ने मीडिया को भी अंदर जाने से रोक दिया है और अधिकारियों का जो जवाब है, जिस तरह का वो जवाब दे रहे हैं, उनके जवाब से कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाने जाए के बाद वहां के ठेकेदार सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो नींद से उठते हैं या फिर इसी तरह की मनमानी और भ्रष्टाचार जारी रहता है। एमपी अजब है, एमपी गजब है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज डिजिटल MPCG।